चलिए, ये द्विघात बहुपद है, एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है क्लास 10 का। इससे पिछले वाले पार्ट में हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़े थे नहीं, और एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ पढ़े थे। कैसे अपरिमेय साबित करना है और एलसीएम कैसे निकालते हैं भाग विधि से या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से। उसके बाद हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं दोनों मेथड से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाला भी सवाल पढ़ेंगे। शांत अशांत दशमलव कैसे पहचानते हैं वो देखेंगे। ये जो है टॉपिक हमारा द्विघात बहुपद है, और सबसे पहले सवाल बनाने से पहले कुछ उसके बारे में जानना है। कुछ फैक्ट हम लिखे हुए हैं, इसके बाद भी कुछ लिखेंगे। सबसे पहला जो हमारा तथ्य है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। ठीक है, मानक रूप को स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं, मानक रूप को हम व्यापक रूप भी कह सकते हैं। सवाल दोनों में से कोई भी शब्द लेकर के आ सकता है, मानक रूप या व्यापक। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप होता है ax² + bx + c के रूप। ठीक है, ये ax² + bx + c जो है, इसको हम लिख सकते हैं कुछ भी एक एग्जांपल 2x² + 3x + 8। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये द्विघात बहुपद। अब प्लस लिखने का मतलब ये नहीं कि केवल प्लस ही हो सकता है, यहाँ माइनस भी हो सकता है। इसमें जो है आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 पद है ना, तो मैंने लिखा है कि पदों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 3। किसमें? द्विघात बहुपद। चूंकि द्विघात बहुपद का जिक्र है तो यहाँ द्विघात बहुपद नहीं लिखा हूँ। द्विघात बहुपद की अधिकतम मतलब पदों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 3। यहाँ देख रहे ना, 1 2 3। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 पद से कम नहीं हो सकता है, तो मैंने फिर नीचे लिखा है कि पदों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 1। कम से कम एक पद जरूर रहेगा, और वो पद कौन सा होगा? x² वाला पद, तब ना द्विघात होगा। और मान लीजिए x² में रहता x वाला पद रहता केवल, और कोई नंबर रहता तब तो रैखिक बहुपद हो जाता। मान लीजिए रहता 4x + 5, तो द्विघात नहीं ना होता, वो रैखिक बहुपद रहता। द्विघात बहुपद में कम से कम एक पद होंगे और अधिक से अधिक 3 पद होंगे। उसके बाद द्विघात बहुपद का घात क्या होगा? तो 2 होगा। भाई जिस बहुपद का घात 2 होता है उसी को आप द्विघात बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद का घात 1 होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद का घात 3 होता है उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो द्विघात बहुपद का घात क्या होगा? 2। उसके बाद द्विघात पदों के मूलों की संख्या, पद जो लिख दिए द्विघात बहुपद नहीं, द्विघात बहुपद के मूलों की संख्या कितनी होती है? तो द्विघात बहुपद के 2 मूल होते हैं। कितने मूल? 2 मूल। एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। ये क्या लिखे? अल्फा और ये बीटा। और मूलों की संख्या कितनी है? 2। अब मूलों का योग का फार्मूला लिखिए। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो मूलों का योग होता है -b/a। क्या हुआ? -b/a। उसके बाद लिखा गया कि मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा × बीटा क्या होता है? तो होता है c/a। और ये मैं जो a b c का जिक्र कर रहा हूँ, ये क्या चीज है उसके लिए यहाँ है कि द्विघात बहुपद 4x² + 5x - 3 में a कौन है, b कौन है, c कौन है, इसको अलग अलग लिखा हो कि a बोलते हैं x² के गुणांक, x² का गुणांक 4 है तो a क्या हो गया? 4। b बोलते हैं x के गुणांक, x का गुणांक 5 है तो b हो गया 5। और c जो है वो अचर पद होता है, तो c कितना है? -3। तो लिखा यहाँ c = -3। इस तरह से हम द्विघात बहुपद में abc की पहचान करते हैं। उसके बाद लिखा हूं कि द्विघात बहुपद में c को हम क्या कहते हैं? अचर पद। क्या कहते हैं? अचर पद। तो द्विघात बहुपद में अधिकतम कितने पद होंगे? 3। अधिकतम कितने? 3। और न्यूनतम पद कितने होंगे? 1। द्विघात बहुपद का घात क्या होगा? 2। कोई दिक्कत? द्विघात बहुपद में अचर पद कौन सा पद होता है? c वाला पद जो है वो अचर पद होता है। ठीक है ना, अचर पद का मतलब होता है जो संख्याओं के रूप में, उसमें x y z ABCD नहीं लगा। पदों को 2 भाग में बांटते हैं, चर पद और अचर पद, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। वेरिएबल हो गया उसमें अल्फाबेटिकल टर्म लगा रहेगा, अल्फाबेटिकल लेटर 4x 3y 4a कुछ भी। और जो अचर पद होगा मतलब कांस्टेंट टर्म कर लीजिए, नॉन वेरिएबल को कांस्टेंट टर्म, उसमें केवल संख्याएं रहेंगी। तो इस तरह से जो है द्विघात बहुपद की ये फैक्ट जो है आपको देखना है, लिख लेना है। इसके बाद हम बारी बारी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि मूल कैसे निकालते हैं, रिलेशन कैसे बताते हैं। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में इस बार जो 2023 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है, कम से कम हमको लगता है कि 6-7 नंबर का सवाल रहता है। 2 तो रहता है सब्जेक्टिव, उसके बाद 2-3 और 4 ऑब्जेक्टिव भी रहता है। 8 नंबर से कम सवाल नहीं रहता और बेहद आसान चैप्टर है। तो स्कोरिंग करने के लिए जो एक औसत दर्जे का भी स्टूडेंट है
और